मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और आज से नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव संवत्सर का भी आरंभ हो चुका है। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में मां के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी के विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में भी माता रानी के दरबार पर भक्तों ने हाजिरी लगाई। वहीं गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी माता रानी के भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। इस पावन अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन के मंच पर 6G विजन डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया, जिसके साथ ही देश में अब 6G टेस्ट बिट की शुरुआत होगी। इसमें 6G की स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इंटरनेट क्रांति में दुनिया के सभी बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। शहरों से ज्यादा गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने कोने में पहुंच रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में बन रहे हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़े हर रिसोर्स की जानकारी एक जगह हो, हर स्टेक होल्डर के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो। आज का भारत डिजिटल क्रांति के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिनों में ही 125 से ज्यादा शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में 5G सर्विस पहुंच गई है। यह अगले कुछ सालों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। देश के लगभग 350 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। उधर दिल्ली पुलिस ने ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने लगे एक्स्ट्रा बैरिकेड्स बुधवार को हटा दिए। पुलिस ने कहा कि हाई कमीशन की ओर जाने वाले रास्ते में लगे एक्स्ट्रा बैरिकेड्स अड़चन पैदा कर रहे थे। हाई कमीशन के बाहर लगी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुलिस का ये एक्शन लंदन में इंडियन हाई कमीशन में खालिस्तानी प्रदर्शन के एक दिन बाद हुआ है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा कि ये सुरक्षा का मामला है और हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बता दें कि वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में खालिस्तान समर्थकों ने रविवार को लंदन में इंडियन हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। हालांकि भारतीय राजनयिकों ने इस घटना की कुछ देर बाद बड़ा तिरंगा हाई कमीशन पर लहराया था। लंदन में इस घटना से पहले भारत ने ब्रिटिश सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी थी कि खालिस्तानियों का प्रदर्शन हिंसक हो सकता है। इसके बाद भी लंदन पुलिस मौके पर देरी से पहुंची थी। हालांकि बुधवार को लंदन पुलिस ने झंडा उतारने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रुक करते अगली खबर की तरफ। पंजाब पुलिस ने बुधवार की दोपहर वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के मां बाप के साथ पूछताछ की। पुलिस की टीम दोपहर करीब 1 बजे अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुर खेड़ा स्थित घर पहुंची और करीब 1.5 घंटे के बाद वहां से लौटी। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के बारे में पूछा, मगर पिता तरसेम सिंह और मां ने बेटे की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। पुलिस की इस टीम में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के शामिल होने की सूचना थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस की एक टीम अमृतपाल सिंह के घर के बाहर तैनात है। 5 दिन बाद भी पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ नहीं पाई है। अभी तक इस मामले में पूरे पंजाब से 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 लोगों को असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल भेजा गया है। अमृतपाल सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।
कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाशी में पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी है, मगर अमृतपाल कहां है किसी को कुछ पता नहीं है। मंगलवार को पुलिस ने कुछ वीडियोस और फोटोज साझा की। इसमें अमृतपाल को भागते हुए देखा जा सकता है। अमृतपाल ने अपना पूरा हुलिया बदल रखा है। उसके विदेश भागने की भी आशंका है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में अमृतपाल कैसे फरार हुआ, यानी अमृतपाल को योजना की जानकारी थी। मुझे पंजाब और केंद्र सरकार दोनों की मंशा पर शक है। इसके पीछे कोई साजिश है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों और खालिस्तान की बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के निर्दोष युवाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मैं ये देखता है कि 50 बटालियन तुसी ले आए, 80-90 हज़ार बंदे की थोड़े कोई फोर्स है, फिर अमृतपाल थोनू चकमा दे के निकल गया, चकमा दे के निकल गया कि कढ़िया गया है। कई लोगों का यह भी सवाल है कि जिस तरह ये कहा जाता है कि एजेंसी का व्यक्ति है, कढ़िया गया है कि निकलिया है। अच्छा, जिन्हों असल बंदे नूं तुसीं फड़ना सी, उन्हें साजिश रची होनी है, मोटरसाइकिल ते गया, उन्हें कपड़े बदले, मोटरसाइकिल चालक आया। इहदा मतलब ये सब कुछ अमृतपाल नूं पता सी। जिवें मैं अक्सर ही कहना कि कतल इत्थे हुंदा ते दिल्ली वाले फड़ लेंदे। सो जिन्हों फड़ना सी वो तो तुसीं कढ़ता, ते ਜਿਹੜੇ नहीं फड़ने सी विचारे, ਜਿਹੜੇ इनोसेंट लोग है, व्यक्ति नौजवान साथी अमृतपाल दी उन्हां गतिविधियां दे विच शामिल हुंदे रहे। मैं समझदा कि वो पंजाब दे इनोसेंट लोग है, उन्हां नूं विचारे नूं कोई पता नहीं। वो तां जिन्हें गल्लां सुनातियां, जिन्हें कोई गलबात सुनाती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चढ़ पे। उन्हां लोगां दे खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई करनी है ओदी मैं निंदा करदा। उधर संसद में राहुल गांधी की माफी और अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा बरकरार है। इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा में पिछले 7 दिनों से जरूरी बिल भी पास नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को अडानी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से कोशिशें की जा रही हैं कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले, तो भाजपा राहुल गांधी से माफी मंगवाने वाली मांग वापस ले लेगी। हम ये सौदा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अडानी नहीं बल्कि मोदी जी आप चुप्पी तोड़िए। उन्होंने कहा कि घोटाला केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पीएम मोदी और सरकार की नीतियों, नियत और इरादों से भी जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बिछाई गई है उनमें जाने माने विशेषज्ञों की कमेटी है। ये समिति अडानी केंद्रीय समिति है। ये अडानी से सवाल करेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं वो अडानी से नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री से है। कमेटी और जेपीसी के बीच में यही मौलिक अंतर है। 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष की ओर से। सरकार ने पहले खिचखिचाई, उसका समर्थन नहीं किया, पर 2-3 महीने बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दे दी और हर्षद मेहता घोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ। रिपोर्ट आई, उस पर कार्रवाई हुई, सेबी को और अधिकार दिए गए, कैपिटल मार्केट को और मजबूत किया गया। 2001 में एक और घोटाला हुआ, केतन पारेख घोटाला। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सब मिलकर जेपीसी की मांग की। वाजपेयी जी ने नहीं माना, पर बातचीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ। तो जेपीसी का गठन हुआ 1992 में जब कांग्रेस की सरकार थी। जेपीसी का गठन हुआ 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और दोनों स्टॉक मार्केट घोटाले थे। ये जो घोटाला है, महाघोटाला, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। ये सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंधित है। ये सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए गौतम अडानी जी, हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में मां की आराधना कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर आधी आबादी की सुरक्षा का संकल्प लिया। नवरात्र और देवी पाटन का महात्म्य भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है। सीएम ने आगे कहा कि नवरात्र नारी शक्ति में जोश और उत्साह भरने का पर्व है। इस अवसर पर नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण रैली की शुरुआत की जा रही है, जो बलरामपुर से चलकर ललितपुर तक जाएगी और दूसरी रैली शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर से चलकर गौतम बुद्ध नगर तक जाएगी। इस रैली का समापन 29 मार्च को होगा। हर दिन स्कूटी पर महिला सिपाही और अधिकारी 80 से 120 किलोमीटर तक यात्रा करेंगी। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के नजदीक शारदा देवी मंदिर खोले जाने का बुधवार को स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार बहाल होने की भी उम्मीद जताई। महबूबा ने संवाददाताओं से कहा कि यह बहुत ही अच्छा है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि संबंधों को बनाए रखने और लचीला रुख रखने और विवादों का समाधान करने की जरूरत है। शारदा देवी मंदिर को खोलना अच्छी बात है। कश्मीरी पंडित भी इस मंदिर को दोबारा खुलवाना चाहते थे। बताते चले कि एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तरी कश्मीर के करनाह सेक्टर में ऑनलाइन माध्यम से माता शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया था। No, this is very good. We have always been saying that we need to, engage, reconcile and resolve things. So opening of Sharda temple is a very good thing. It is something, that the Kashmiri Pandits were looking forward to. They really wanted it to be opened. It's a very good thing. And I hope it will not be restricted only to the pilgrimage. It will go beyond that. और इसके साथ साथ I also hope that the business which was conducted on मुजफ्फराबाद रोड एंड रावलाकोट रोड दैट आल्सो इज रिज्यूम। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, तो दूसरी ओर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते रहे। संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा विवादों में है। दरअसल नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कानपुर के संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा के सेवादारों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर का आरोप है कि उन्होंने बाबा को चमत्कार दिखाने को कहा था, जिस पर बाबा नाराज हो गए और उनको पागल कहने लगे। इसके बाद बाबा ने अपने सेवादारों से कहा कि इसको चमत्कार दिखा दो। फिर सेवादारों ने मारपीट की थी, जिससे उनका सर फट गया था और उनको काफी गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।